आज इस फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लगभग 10 से 12% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक पहुंच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है। शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। अंगूठा अच्छा है। प्लानिंग आप बढ़िया तरीके से बनाना जानते हैं। इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से कर पाते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर के तरफ देख रहा होता है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं तो अच्छी खासी सफलता पाते हैं। हार्टलाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। देवतुल्य माने जाते हैं ऐसे लोग, किसी का बुरा नहीं चाहते। लोग इनकी अच्छाई का फ़ायदा बहुत उठाते हैं। धोखे बहुत मिलते हैं। संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता इन्हें देरी से मिलती है। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। पैसा उसके बाद आता है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोगों का विवाह ज़्यादातर देखने को मिलता है कि इनकी पसंद से ही होता है। हल्का सा कहीं कहीं पे ये डार्क होता हुआ दिखाई दे रहा है। हार्ट लाइन जिस भी एज में गहरी हो जाती है उस समय आपके जीवन में किसी न किसी तरह की चिंताएं, समस्याएं आती हैं। और यदि आपकी हार्ट लाइन पे किसी भी तरह का कट लग रहा है या वो फैल के चल रही है, 2-3 लाइंस की मदद से कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे लोगों की पर्सनल लाइफ उस एज में, जिस एज में कट लगती है या ये फैल के चलती है या ये टूट जाती है, कोई ना कोई समस्या इनके पर्सनल लाइफ में आती है। प्रोफेशनल लाइफ इनका डिस्टर्ब नहीं होता है, लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती। हॉटलाइन आपकी उंगलियों के तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। हॉटलाइन जब उंगलियों के तरफ शिफ्ट हो जाती है, ये पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी ले आती है। पर्वतों के क्षेत्रफल में कमी आने की वजह से इसके गुणों में कमी आ जाती है, और गुणों में कमी आने के बाद ये आपके जीवन में संघर्ष को बढ़ा देता है। सफलता देरी से मिलती है। चिंताएं जीवन में एक सर्टेन एज तक लगी रहती हैं। साथ ही ये लोग अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ साझा करना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। माइंड लाइन इनिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है जुपिटर से, और एक सर्टेन एज तक ये लाइफ लाइन से अटैच्ड हो गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंधन योग हम इसे कहेंगे। बंधन योग ये नहीं है, लेकिन माइंड लाइन तो है। बट कहीं ना कहीं लाइफ लाइन एक सर्टेन एज तक अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। इसी वजह से आपकी माइंड लाइन के कारण नहीं, बल्कि आपके लाइफ लाइन के कारण आपको सर्टेन एज तक सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। वैसे माइंड लाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का आप चुनाव करते हैं बिल्कुल सही करते हैं। इसीलिए कम मेहनत में सफलता आपको बड़ी मिलती है, और पॉजिटिविटी अधिक होने के कारण आप अपने जीवन में, पूरे जीवन में आम इंसान से अधिक सफल होते हैं।
माइंड लाइन जिनकी भी इतनी बड़ी होती है, ये लोग जिस भी फील्ड में रहते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं, अति ज्ञानी होते हैं। हर एक बात उस क्षेत्र से संबंधित इन्हें पता होती है। आप कभी भी इनसे इनके फील्ड के बारे में बैठ कर के बात कर लीजिए, हर एक डिटेल आपको मिल जाएगी। साथ ही ये माइंड लाइन आपके अंदर तानाशाही रवैये को बढ़ावा देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि इन्होंने कुछ भी कह दिया परिवार के अंदर तो वो एकदम से नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए और सभी को उस बात को नियम की तरह अपना लेना चाहिए। होता ये है कि इस तरह का रवैया जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक तो चलो ठीक है, आपके माता पिता को आपका ये रवैया उतना नहीं खलता है, लेकिन आपकी लाइफ पार्टनर को बिल्कुल भी आप इस तरह के व्यवहार की वजह से पसंद नहीं आते, क्योंकि आपको आदत है अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की। और उनका मानना है या हर किसी का मानना है कि सबका अपना जीवन होता है, अब हर कोई आपके इशारों पर तो नहीं चल सकता। तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि आप अपनी बात उनके ऊपर थोपते हैं और उन्हें इसी वजह से एक एज के बाद, स्टार्टिंग में तो ठीक लगती है चीज़ें, लेकिन बाद में करवाहट रिश्तों के बीच घुलनी स्टार्ट हो जाती है। आपको सलाह है, जब आपकी शादी हो जाए तो कभी भी तानाशाही रवैया अपनी लाइफ पार्टनर के ऊपर मत अपनाइएगा। उनकी भी लाइफ है, आपकी भी लाइफ है। आप अपने तरीके से जीना पसंद करते हैं तो वो भी अपने तरीके से जीना पसंद करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखना है। लाइफलाइन आपकी जुपिटर से इनिशिएट हुई है। मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से गोलाई में जब ये वेनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं। ब्रांचेस का निकलना, फॉरेन सेटलमेंट कुछ वक्त के लिए या व्यापार के क्षेत्र में अच्छी सफलता देता है। लकलाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट हुई है। आज मैंने जितने लोगों का एनालिसिस किया है, मैक्सिमम सभी का लकलाइन मून माउंट से ही इनिशिएट हुआ है और सभी को एक ही बात मैं बताते हुए आ रही हूँ। अब वो बात मैं आपको बता रही हूँ कि जिनकी भी लकलाइन मून माउंट से इनिशिएट होती है, ऐसे लोग अपने प्लान को, जो भी आपने अपने भविष्य के लिए प्लानिंग्स बनाई हैं, उसको किसी के भी साथ शेयर मत कीजिएगा, बताइएगा मत। और जब तक सफलता पूरी तरह से हासिल नहीं हो जाती है, उसका संकेत अपने रिश्तेदारों को नहीं देना है, माता पिता को देना है, लेकिन उनको भी ये सलाह दे देनी है कि आप क्या कर रहे हैं इसकी जानकारी या आपके रिलेटिव्स को ना हो, आपके जानने वालों को ना हो। क्योंकि आप जैसे लोग जितना अपने भविष्य को लेकर के प्लानिंग को छुपा करके रखते हैं, उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलती है। और यदि मान लीजिए आप कहीं पे क्वालिफाई कर गए और ज्वाइनिंग नहीं हुई है, आपने अपने रिलेटिव वगैरह को बता दिया, तो याद रखिएगा वो ज्वाइनिंग अटक जाएगी। यानी ऐसे लोगों को नज़र बहुत जल्द लग जाती है। तो इसी वजह से आपको कोई भी प्लानिंग करना हो, कुछ भी करना हो, जब तक सफलता हासिल नहीं हो जाती, किसी को बताना नहीं है। और ऐसे भी क्यों बताना, जब सफल आप हो जाएंगे तो सफलता की शोर बहुत तेज़ आवाज़ करती है और वो अपने आप आपके अपनों तक पहुंच जाती है। इसी वजह से प्राचीन इतिहास में या प्राचीन ग्रंथ में इस बात का जिक्र है कि जिनकी भी लकलाइन मून माउंट से इनिशिएट होती है, ऐसे ही लोग अपने घर से जितनी दूरी पे रहते हैं उतनी ही ज़्यादा सफल होते हैं। तो क्यों ये कहा गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप अपने घर पे रहते हैं तो आपकी कोई भी बात छुप नहीं सकती है, या फिर आपके यहाँ लोगों का आना जाना रहता है, तो उनके अंदर यदि आपके ख़िलाफ़ कोई मनमुटाव है या आपसे वो जलते हैं, तो फिर उनकी निगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी और जो सफलता आपको आज मिलनी है उसको मिलने में देरी हो जाएगी। दूसरी लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है केतु से, माफ़ कीजिएगा राहु से। राहु से जिनकी भी लकलाइन इनिशिएट होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय 28 के बाद ही होता है और ये आपको अचानक से सफलता देता है। यानी
आपके भाग्य का परिवर्तन अचानक से होता है। आपने कभी भी उम्मीदें भी नहीं रखी होती हैं खुद से, आपको ये उतनी बड़ी सफलता देता है। आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब के काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन हैं और बिजनेस के भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है। कमाल का हाथ है आपका। जिन लोगों के हाथ में मरकरी के माउंट पर एक या दो सिंगल लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रॉन्ग लाइन होती है, ऐसे लोगों को सफलता देरी से मिलती है लेकिन बड़ी मिलती है। और ये लोग अपने दम पर इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। वैसे कोई बैठ के खाता है नहीं, लेकिन ये कहावत है। स्ट्रेट सनलाइन का पाया जाना हथेली में आपको व्यापार के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में बड़ी सफलता देता है। कर्व सनलाइन का पाया जाना ये जॉब के माध्यम से आपको सफल बनाता है। यानी आप यदि जॉब में जाते हैं तो वहाँ भी आपका नाम, आपको फेम अच्छा खासा मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साइन आपके हाथ में बिजनेस के माध्यम से सफलता पाने वाली है। बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ये। आपके हाथ में नेशनल फेम भी है और उससे अच्छा इंटरनेशनल फेम है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि आपके हाथ में गवर्नमेंट जॉब की साइन है जो आपको नेशनल फेम देता हुआ दिख रहा है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब का चुनाव करते हैं तो आपको देश में, मतलब आपके अपने लोग जानेंगे, तो ऑब्वियसली बात है देश के लोगों ने जाना, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। लेकिन वहीं यदि आप व्यापार का चुनाव करते हैं, संघर्ष तो होगा, क्योंकि सफलता जब बड़ी इंसान को पानी होती है तो उसके लिए कुर्बानियाँ भी अधिक देनी होती हैं। जितना बड़ा लक्ष्य होगा, कठिनाई उतनी ही बड़ी होगी। तो आप बिज़नेस के क्षेत्र में आते हैं तो मेहनत अधिक लगेगी, लेकिन सफलता बड़ी मिलेगी, ये भी गारंटी है। आसान कुछ नहीं है इस जीवन में, ये कभी मत सोचिएगा कि किसी को बहुत आसानी से कोई सफलता मिल गई या मिल जाती है। हर बड़ी सफलता के लिए बड़ी कुर्बानियाँ देनी होती है। अपने बहुत से ऐसे मोमेंट होते हैं, पल होते हैं जहाँ आपका मन करता है बाहर जाने का, घूमने का या रिलेटिव से बातें करने का। वो लोग पार्टी करते हैं, आप नहीं कर पाते हैं, तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। देन आफ्टर उसके बाद जा कर के आप एक लेवल तक पहुँच पाते हैं। जिन लोगों के हाथ में ये रिंग ऑफ सोलोमन सिंगल होता है, वैसे ये रिंग ऑफ सोलोमन का फॉर्म है, नहीं सीधा है। हाँ, सिंगल लाइन यहाँ पे होती है। ऐसे लोगों को अकेलापन भाता है, अच्छा लगता है इन्हें अपने आप के साथ समय व्यतीत करना, अपने आप से बात करना, अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढना, किसी से कोई मदद नहीं लेना, बहुत अच्छा लगता है। और उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जब इन्हें ये सांसारिक जो मोह होता है वो आकर्षित नहीं कर पाता है। इन्हें आकर्षित करती हैं प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें। आपकी शादी अच्छी खासी फैमिली में होगी। 2 मैरिज लाइन है, तो इसका क्या मतलब होता है? अब यहाँ पर मैं ये कहूँ कि 2 शादियाँ होंगी तो ये थोड़ा सा वो हो जाता है, सही नहीं लगता। लेकिन क्या होता है कि हर किसी के हाथ में आपको 2 या 3 मैरिज लाइन दिख जाती हैं। इसका मतलब होता है कि रिश्ते का भी तय होना वो भी आपकी मैरिज लाइन की फॉर्म में रहता है। तो यदि शादी अर्ली हो जाती है, आपकी कम आयु में हो जाती है, तो फिर तो नॉर्मल फैमिली में शादी होगी। लेकिन यदि थोड़ी लेट शादी होती है तो काफ़ी रिच फैमिली में शादी होगी। आपसे अच्छा होगा उनका स्टेटस, आपसे ज़्यादा अमीर होंगे वो लोग, और लाइफ पार्टनर लुक वाइज देखने में ठीक होंगे।
अंगूठे पे मोल का साइन पाया जाना आपको ईमानदार बनाता है। ऐसे लोग बहुत ईमानदार होते हैं, आप आंख बंद करके इन पे भरोसा कर सकते हैं। इतनी ईमानदारी इनके अंदर भरी हुई रहती है। और होता ये है कि अत्यधिक ईमानदार होने की वजह से स्टार्टिंग में तो देखिए वो तो हाथ की सानों पे डिपेंड करता है कि आपको सफलता कब मिलेगी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देता है 40-45 के बाद, ये पैसा भी देता है। आपकी ईमानदारी से ब्रह्मांड बहुत खुश हो जाते हैं। और जब आपका युवावस्था बीतने वाली क्रम में होता है तब आपको बहुत पैसा देता है। ये अपना इसका अलग एक फंक्शन है। अब इसको इससे रिलेट नहीं करना है कि आपको 35 में ही सफलता मिलेगी, लेकिन वहाँ यहाँ ये वाला जो साइन है, आपको सफलता पहले मिल जाएगी, पहले मिलते हुए दिख भी रही है। लेकिन क्या होगा कि जब आप 35 ईयर के हो जाएंगे या उससे ज़्यादा 40 के आसपास, यह आपकी इनकम में आपको सपोर्ट देगा। यानी कहीं ना कहीं से एक और, मान लीजिए आपके पास 2 जगह से इनकम आ रहे हैं, जब आप 35 या 40 के हो जाएंगे तब इसकी वजह से कहीं ना कहीं से एक और इनकम का सोर्स आपका ओपन हो जाएगा। सनलाइन पे हो, लक लाइन पे हो या लाइफ लाइन पे हो, अपवर्ड ब्रांचेस का निकलना, जिसे ऑफशूट कहते हैं, अति शुभ होता है। बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनके लक लाइन पे या सनलाइन पे या लाइफ लाइन पर एक से अधिक ऑफशूट्स होते हैं। और सनलाइन पे एक का भी होना बहुत मायने रखता है। तो सफलता आपको अच्छी खासी मिलती हुई आने वाले भविष्य में दिखाई दे रही है। सफलता आपको कब मिलेगी, एज वाइज एनालिसिस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर एक छोटा सा फिश का साइन है। ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प तो नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत ये सनलाइन की एफिशिएंसी को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। तो फेम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वो बहुत बड़ा चेंज लेकर के नहीं आता। इतना छोटा सा फिश का साइन बस कुछ हज़ारों रुपए की ये आपको मुनाफा करवा देगा। अगर ये सन माउंट पे है तो जहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं है वहाँ से 1000 रुपये आ जाते हैं। तो इतना ये हेल्प करता है, बट बहुत ज़्यादा ये आपकी मदद नहीं कर पाता है। यहाँ पर ठीक ठाक फिश की आकृति बनती हुई दिख रही है। सन माउंट पे यदि इतना बड़ा भी फिश की, इतनी बड़ी भी फिश की आकृति है तो ये पॉजिटिव है, ये काफ़ी अच्छा है। और ये आपके सन माउंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। और इस फ़िश के साइन की वजह से जहाँ आप लाखों की, हज़ारों की कमाई करते हैं, वहाँ लाखों तक आप पहुँच सकते हैं। ये वाली लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों को नहीं, ये कंप्लीट नहीं है। तो फिलहाल अब इसको लेकर के कोई कमेंट करना जल्दबाजी हो जाएगी। जुपिटर के माउंट को हल्का स्पेस कम मिला है, आप खुद भी देख सकते हैं। क्षेत्रफल में कमी आई है। ऐसे जब आपके ऊपर के सभी माउंट्स के क्षेत्रफल में कमी आ जाती है, और 3 भी यदि सटर्न, सन और मरकरी के स्पेस में कमी आ जाती है, युवावस्था पक्का आपका संघर्ष में ही बीतता है। सफलता 30, 35, 40 के बाद ही मिलती है, उससे पहले नहीं मिल पाती है। इसीलिए जिन लोगों के हाथ में ऊपर वाले माउंट्स को स्पेस मिल जाता है, ऐसे लोग ज़्यादा सफल होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलती है, मिलती है, बहुत बड़ी मिलती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हार्ट लाइन ऊपर की तरफ मूव हो गए और वो अभी बहुत बड़ा मंत्री का पद संभाले बैठे हैं। कुछ लोग आईएएस बन गए हैं, तो वो अलग मैटर होता है। सफलता मिलती है, लेकिन क्या होता है, देरी से मिलती है।
जो सफलता आपको 20, 22, 24, 25 में मिल जानी चाहिए, उसको मिलने में 30, 32, 33 तक का टाइम लग जाता है। यानी 8 साल, 7 साल, 5 साल देरी हो जाती है। जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिलता हुआ दिख रहा है। जुपिटर का माउंट रिप्रेजेंट करता है आपके पारिवारिक जीवन को, और इसी के क्षेत्रफल में कमी आ गई है तो पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल नहीं रहता है, बहुत अच्छा नहीं रहता है। समस्याएं रहती हैं, चिंताएं रहती हैं, लाइफ पार्टनर के साथ अनबन रहता है, माता पिता भी आपको सही से नहीं समझ पाते हैं, या आप अपने आप को सही से उनके सामने समक्ष प्रस्तुत भी नहीं कर पाते हैं। आप मतलब आप अपने आप को नहीं समझा पाते हैं कि आप क्या चाहते हैं। इस वजह से क्या होता है कि रिश्तों के बीच कहीं ना कहीं दूरियां आ जाती हैं, और ऐसे ही लोगों को जब भी दूसरों की फैमिली को देखते हैं तो इनको मन में होता है कि काश मेरी भी फैमिली ऐसी होती, मेरे भी माता पिता ऐसे होते, मेरे भी लाइफ पार्टनर ऐसे होते। मतलब उनके मन में एक शोभ रहता है जब भी किसी को देखते हैं। तो जुपिटर के रेमेडीज़ यदि आप करना चाहें तो आप करिए, आपको फ़ायदा होगा। लेकिन एज अभी उतनी नहीं है तो रेमेडीज़ मैं भूल गई, मुझे याद नहीं रहा कि अभी आपकी एज उतनी बड़ी नहीं है कि आप रेमेडीज़ को फॉलो करें। हाँ ठीक है, लाइफ अब फ़िलहाल जैसे चल रही है वैसे चलने देते हैं। जब 25+ आप हो जाएंगे उसके बाद रेमेडीज़ फॉलो कीजिएगा। अभी सटर्न के माउंट को स्पेस बहुत कम मिला है तो ऑब्वियस सी बात है सफलता में देरी का ही सूचक है। सन माउंट यहाँ से दब गया है। सफलता मिलती है लेकिन मेहनत अधिक करनी होती है, और वैसे भी सफलता आपको देरी से मिलती हुई दिख रही है। मरकरी के माउंट को भी स्पेस बहुत कम मिला है। बिज़नेस के साइन है लेकिन स्टार्टिंग में तो नहीं, मैं आपको बिज़नेस करने की सलाह दूंगी। यदि आपको बिज़नेस करना ही है तो आप 40 के बाद करो, उससे पहले नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये आपको नुकसान देगा। ईना मास आपका वीक है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं तो खान पान का आपको ध्यान रखना है। लग्जरियस लाइफ होगी, उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट काफ़ी अच्छा है, सफलता देता हुआ आपको ये दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा है। हाथ आपका ऐसे अगर मैं देखूं तो मुझे बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद हाथ आया आपका, क्योंकि आपके हाथ में एक तो डिस्टर्बेंस बहुत कम है, ज़्यादा रेखाएं नहीं हैं, और जितनी भी रेखाएं हैं वो स्पष्ट हैं। हाथ वही अच्छा होता है जहाँ रेखाओं के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होता है, कम ही रेखाएं हों, स्पष्ट हों, बहुत सफलता देता है। और ऐसे लोगों के जीवन में ना चिंताएं कम होती हैं, लाइफ को एंजॉय अच्छे से कर पाते हैं, आनंद ले पाते हैं जीवन का। आउटर मास आपका ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकती मैं। ऊर्जावान है लेकिन एक लिमिट तक है। यदि आप लगातार किसी काम को करते हैं तो आपको थकावट महसूस होने लगती है, यानी 3-4 घंटे तक लगातार काम करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब आधे घंटे का ब्रेक लेना चाहिए। और जब अब ब्रह्मांड ने ही आपको ऐसा बनाया है तो फिर आपको बिल्कुल वैसे ही रूटीन को फॉलो करना है। 3-4 घंटे काम करने के बाद आधे घंटे का ब्रेक लेना है, और उसके बाद निडरता एक हद तक है, निर्भीकता भी एक हद तक है, और सामने वाले को पहले आप हर्ट करना चाहते नहीं हैं, लेकिन कोई यदि इंटेंशनली आपके पीछे पड़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप भी उनको माफ़ तो नहीं करेंगे। यानी जब कोई बहुत बुरा बोलता है तब आप बुरा बोलते हैं, आप अंदर समझिए, जब कोई बहुत बुरा बोलता है तब आप बुरा बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने उसने बहुत बुरा बोल दिया तो आपने उससे भी बुरा बोल दिया, नहीं। आपके शब्दों का चयन आप चाहते हैं कि सही से करें, लेकिन जब सामने वाला ही गलती पे, महागलती पे उतर जाता है तब आप कोई क्या कर सकता है, कोई नहीं कुछ कर सकता। तो एक आम इंसान को जिस तरह का गुस्सा आता है आपको बिल्कुल वैसे ही आता है। उंगलियों पे आड़ी रेखाओं का पाया जाना ये उंगली समेत इसके नीचे मौजूद माउंट्स के गुणों को कम कर देता है। आपका लेफ्ट पाम आपके राइट पाम से वीक है, इस वजह से आपको सफलता ज़्यादा मिलते हुए दिखाई दे रही है। अभी काम करते हैं, पहले एज वाइज एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं।
16 के आसपास आपके जीवन को एक नई दिशा मिली और 18 में समस्या आई। फिर 22 में कोई ना कोई चेंज आया जीवन में और 26 के आसपास बड़ा चेंज, बड़ा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेनली आपकी लाइफ को एक अच्छा चेंज, एक अच्छा परिवर्तन या आपके जीवन को दिशा 26 में ही मिलेगी। 28 में ऑफशूट है क्योंकि 27 में आपने इन्वेस्ट किया है, पैसे लगाए हैं कहीं पर, प्रॉपर्टी ली है आपने, और 27 में ऑफशूट है। 28 में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 29, ये रहा 30, ये 30 का चेंज है, माफ़ कीजिएगा। 26 में दिशा मिली, 26, 27 इन्वेस्टमेंट है, 28, 29, 30 में चेंज आया। 33 में भी चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। 36 में भी चेंज आया, कोई ना कोई परिवर्तन 36 में भी। 41 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है 41 में। 44, 45, 46, 47, 48, 49 लगातार ऑफशूट्स हैं, लगातार आपके जीवन में खुशियाँ आपको मिलते हुए दिख रही हैं। एक बार हम समझ लेते हैं, ये तो चलो ठीक है, 20 ईयर्स से ज़्यादा का टाइम हो गया। अब इनिशियल अवस्था में अभी जो आपका आने वाला कल है उसको अच्छे से फिर से समझ लेते हैं। ट्वेंटी 1.5 या 22 में चेंज आया, देन आफ्टर ये जो चेंज है ये 26 में आता हुआ दिख रहा है। 27 में इन्वेस्टमेंट जाएगा, 28 में ऑफशूट है खुशी, 29 में भी ऑफशूट है, 30 में चेंज आ रहा है, 33 में चेंज आ रहा है, और उसके बाद 38 में भी चेंज आ रहा है, और 41 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। बहुत बड़ी खुशी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। अब हम जाएंगे न्यूमरोलॉजी की तरफ और उसके बाद आपके सवालों का मिलेगा आपको जवाब। आपका मूलांक 5, भाग्यांक 1 है। मूलांक 5 और भाग्यांक 1 जब एक साथ आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, तो चलिए आपको समझाते हैं। पाँच और 1 जब एक साथ आते हैं तो ये दोनों एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पक्के वाले दोस्त हैं। एक 5 को, क्योंकि एक के पास नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है, तो ये 5 को अपने गुण दे देता है। ये 5 को गुड लक देता है, उसके बाद सोशल स्टेटस देता है, जो कि 5 के पास जिसका भाव रहता है, और नेतृत्व करने की क्षमता भी ये प्रदान करता है। नंबर 5 नंबर 1 को सोशल बनाता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि 1 का डेडिकेशन वर्क की तरफ बहुत ज़्यादा होता है और इसको काम के अलावा कुछ सूझता नहीं। तो 5 कहता है 1 से कि वर्क ठीक है, काम करो, लेकिन सोशल जो एक स्टेटस होता है या फिर जो कनेक्शन होता है उसको वीक नहीं होने देना है, यानी आपको लोगों से मिलते जुलते रहना चाहिए। 5 को काम करने की कला देता है, तो 5 1 को जीवन का आनंद लेना समझाता है। तो यहाँ 5 1 एक दूसरे की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, एक के ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से
5 इन्वॉइड हो जाता है और ये दूरियां बनाना स्टार्ट कर देता है कुछ वक्त के लिए। तो इससे के कारण ऐसे जो जातक होते हैं जिनके भी डेट ऑफ बर्थ के साथ 5 और 1 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, इनकी लाइफ में कभी बहुत अच्छा होता है तो कभी कभी थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, यानी आप सफलता पाते हैं और अचानक से फिर डाउन हो जाते हैं। लेकिन ये जो है अप्स एंड डाउन वाला मोमेंट है, ये सिर्फ 30-35 तक चलता है। उसके बाद से स्टेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि 5 1 को समझना या पूरी तरह से समझ जाता है और 1 भी 5 को अच्छे से समझ जाता है। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो 5 1 के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और 1 भी 5 के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अब हम बात करने वाले हैं आप जिस साल के, जिस मंथ के, जिस डेट को पैदा हुए हैं उसका क्या मतलब होता है। आपके कारक ग्रह यानी कि आपके फेवर में रहने वाले ग्रह का नाम है सटान, शनिदेव और मर्क्यूरी यानी बुध। यह ग्रह योग अति शुभ है। ये आपको दबंग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आज़ादी बहुत पसंद है इसी ग्रह योग की वजह से। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है इसका कोई फिक्र आपको नहीं है। आप वही करना पसंद करते हैं जो आपका दिल कहता है या आपका दिमाग कहता है। दुनिया की फ़िक्र करके चलने वालों में से आप नहीं आते हैं। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व तो अद्भुत होता है। इनका देखने का, बात करने का तरीका बहुत गज़ब का होता है। यदि इनके सामने कितने भी गुस्सैल इंसान को बिठा दीजिए, जिनको बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ है, ये बैठेंगे, 2-3 बातें समझाएंगे, वो शांत हो जाएंगे। यानी इनके अंदर शनि के गुण होने की वजह से ये किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं, प्रभावित कर लेते हैं और इनकी बातों को काटने की क्षमता बहुत कम लोगों में पाई जाती है। ऐसे तो ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़ाकू होते हैं, पढ़ाई करना इन्हें पसंद होता है। यदि ये लोग स्टडी की तरफ फोकस हो जाएं तो बहुत विद्वान होंगे। फोकस होने की बात, इनका मन है, यदि ये पढ़ना चाहें तो बहुत पढ़ते हैं। और साथ ही इनके साथ अच्छी बात क्या होती है, सालों पहले अगर कोई चीज़ इन्होंने याद की है तो इन्हें वो बातें, वो किताब से जुड़ी वो चीज़ें उन्हें याद रह जाती हैं। यानी इनका याददाश्त बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया होता है। ये ना तो पैसे के पीछे भागते हैं, ना ही पद के पीछे भागते हैं। इनको खुद भी नहीं पता इनको जीवन में चाहिए क्या। मतलब इनको वो जो होता है ना, जैसे 9 to 5 वाला जॉब, वो भी इनको पसंद नहीं आता, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है वहाँ पर। और बहुत काम करो, खूब पैसा कमाओ, ये भी इनका कोई एम नहीं है। इनको फ्रीडम के साथ रहना, शॉर्ट टर्म के साथ जो मनी आता है, जैसे मान लीजिए हमने 1 मंथ काम किया, लाखों कमाए, फिर वो पैसा आ गया, फिर ये निकल लिया वहाँ से। मतलब ऐसा नहीं है कि परमानेंट बैठ करके खूब सारा पैसा कमाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, वो उसमें इनको एक ही नहीं है। पैसा आ गया हाथ में, अब इसको खर्च करना है, फिर जैसे खर्च हो जाएगा फिर दूसरा ज़रिया अपनाना है पैसे कमाने का। यानी ये पैसे की बचत तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन लाइफ स्टाइल इनका काफ़ी रॉयल होगा। मतलब बहुत पैसा खर्च करेंगे ये अपने लाइफ स्टाइल पे। और बुद्धिमत्ता की वजह से, क्योंकि ज्ञानी बहुत होंगे, दिमाग बहुत तेज़ है इनका, इस वजह से क्या है कि कमाई के कई साधन ये अपने से ढूंढ लेंगे। ये दूसरों के व्यापार को संभाल सकते हैं। आप दूसरों को आइडिया बहुत अच्छी दे सकते हैं कि कैसे व्यापार में मुनाफा कमाया जाए, लेकिन जब खुद की बात आएगी कोई व्यापार या बिज़नेस स्टार्ट करने की, वहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सफल नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी की कमी है। आप फोकस नहीं रह पाते हैं बहुत टाइम तक। इसी वजह से यदि आप अपने अंदर स्थिरता ले आएँ और ये समझें कि जीवन पैसा कमा करके घूमना फिरना नहीं है, बल्कि कुछ पैसे बचा करके रखने होते हैं बुढ़ापे के लिए, तब आप व्यापार में बहुत नाम कमाएंगे। अपने व्यापार में आपके फेवर में रहने वाले नंबर सिर्फ एक ही है, 5। किसी भी मंथ का 5, 14, 5, 14 एंड 23, ये आपके लकी नंबर हैं। कलर की बात की जाए, कोई भी हल्का रंग आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है, कोई भी हल्का हो। और इसके साथ ही रत्न की बात की जाए, आप यदि आप पहन सकते हैं तो आप हीरा पहनिए। हीरा आपके लिए सबसे ज़्यादा शुभ है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं।
मेडिकल का करियर आपका बहुत अच्छा रहने वाला तभी रहेगा जब आप अपने मन को शांत रखना सीख जाएंगे। आपका मन शांत नहीं रहता है। आप यदि मुझे डर इस बात का है कि कहीं आप किसी पेशेंट को देखने लगे और आपका मूड नहीं है, 10 मिनट देखा, पूरी बात समझिए बिना आपने कहीं उनका इलाज स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है। स्टेबिलिटी की कमी है। आप एक ढर्रे वाले जीवन को जीने वाले व्यक्तित्व तो नहीं है आपका, कि मान लीजिए डेली बैठना हॉस्पिटल में, पेशेंट आए उनको देखना, वो वाला जीवन आप जी पाएंगे कि नहीं, उस पर मुझे डाउट है जब से मैंने आपकी न्यूमरोलॉजी को देखा है। तो वहाँ पर थोड़ा सा मुझे डाउट है। अदरवाइज़ साइन सभी हैं आपके हाथ में, ऐसा नहीं कि नहीं है, सभी साइन हैं, लेकिन बहुत अच्छा डॉक्टर बनने वाला साइन मिसिंग है। मेडिकल की लाइन आपने क्यों चुनी है? क्योंकि आपकी पसंद तो मेडिकल होनी नहीं चाहिए, जहाँ तक आपका हाथ तो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी आपने मेडिकल का लाइन चूज़ किया है। अब ये आप बेहतर जानते हैं क्यों किया है, लेकिन मुझे तो आपके हाथ में डॉक्टर बनने वाले साइन नहीं लग रहे हैं। परोपकारिता से जुड़ा, क्योंकि वो एक तरह से सोशल सर्विस होता है, तो उससे जुड़ा कोई ख़ास साइन तो नहीं बनता हुआ दिख रहा है। कोई ख़ास बहुत स्पेशल साइन बनता हुआ आपके हाथ में मुझे दिखाई नहीं दे रहा। गवर्नमेंट जॉब के सभी साइन हैं, सभी साइन। आप यदि गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। हाँ, मेडिकल को प्रोफेशन बना करके भी गवर्नमेंट जॉब का चुनाव आप कर सकते हैं। साधक की बात की जाए तो नहीं, आपका मन अशांत रहता है, आप के अंदर स्थिरता की कमी है। आप साधक भी बनेंगे तो 6 माह 1 साल के बाद आपको बोरियत महसूस होगी, आपको फिर वो फील्ड छोड़ना पड़ जाएगा, यानी आप टिकेंगे नहीं वहाँ पर। तो ये वाली बात है। एंड आपके कोई भी सवाल यदि रह गए हैं तो आप पूछ लीजिएगा अगैन। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।